हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूसीसी समस्तीपुर। आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में स्वागत है। आज जो है मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि घातांक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो आप जो है ये नीचे में जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? तो आधार बोलते हैं। आधार यानी कि क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? बेस बोलेंगे। और ऊपर में ये जो है इसको हिंदी में बोलते हैं घात, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पावर। यानी कि इसको हम पढ़ेंगे a टू दी पावर m, यानी कि a का पावर m। यहां पर आप ध्यान दीजिए, ए यहां अब ए क्या है तो ए आधार है, एम क्या है तो एम घात है यानी कि पावर है। अगर यहां पर x का पावर m है गुने यहां पर x का पावर n है, क्या चीज है? x का पावर m गुना x का पावर n। इस दोनों में आप देखिए, इस दोनों में क्या है? आधार समान है। क्या चीज है? आधार समान है। यानी कि नीचे वाला आधार होता है और ऊपर वाला पावर होता है। तो यहां पर आधार x है, यहां पर भी आधार क्या है? x है। अगर आधार समान रहे, पावर अलग अलग रहे तो आप क्या कीजिएगा? वो आधार पर दोनों पावर को जोड़ देना है। यानी x के पावर m गुने x के पावर n है तो इसको हम लिखेंगे x के पावर m प्लस n। चलिए इस पर आधारित हम प्रश्न देख लेते हैं। जैसे 2 का पावर m गुने 2 का पावर हम ले लिए m प्लस 1 लेते हैं। 2 का पावर m है, यहां पर 2 का पावर m प्लस 1 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप ध्यान दीजिए, अगर आधार समान है तो पावर क्या कीजिएगा? आप पावर जोड़ दीजिएगा। तो 2 का पावर हो जाएगा m प्लस, ये लिखेंगे कितना? m प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 2 का पावर m और m कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा, 2m प्लस 1। और इस पर प्रॉब्लम देख लेते हैं और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। 2 का पावर है 4 गुने 2 का पावर -5 गुने 2 का पावर 6। यहां पर देखिए, यहां 2 का पावर 4 है, यहां -5 है और यहां पर क्या है? 6 है। लेकिन ये सभी में आधार कितना है? 2, यानी कि आधार समान है। जब आधार समान रहे तो आपको पावर क्या करना है? जोड़ देना है। तो प्लस वाला को जोड़ दीजिए, 4 और 6 हो गया 10, माइनस कितना लिखेंगे? 5। और 10 में से 5 गया कितना बचा? 5 बच गया। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 5। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सभी में आधार कितना? तो इसमें आधार यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यानी कि तीनों में आधार सेम है और पावर अलग अलग है। आधार सेम रहे, गुना में रहे, आपको क्या करना है? पावर को जोड़ देना है। अगर प्लस माइनस में रहे तो पहले क्या कीजिएगा? पहले प्लस वाला का जोड़ लेना है, उसमें से माइनस वाला क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का पावर 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 माइनस 4, यानी कि 5 का पावर हो जाएगा 14 में से 4 गया तो कितना बचा? तो 10 बचा। और जैसे ध्यान देते हैं, जैसे 2 का पावर है x गुने 2 का पावर है 2y। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो फिर से कोई अलग नियम है, सेम नियम है। क्या करना है? 2 का पावर हो जाएगा x प्लस 2y। आधार समान रहेगा, गुना में रहेगा, आपको पावर जोड़ देना है। इसका प्रैक्टिस कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला, यानी कि x का पावर m y का पावर m। यहां पर आप देख सकते हैं दोनों का बेस अलग अलग है। इसका बेस x है, इसका बेस क्या है? y है, लेकिन दोनों का जो है पावर वो बिल्कुल सेम है। अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो आपको क्या करना है? दोनों बेस को गुना करके और जो पावर है वो चढ़ा देना। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आप देखिए,
2 का पावर हम ले लेते हैं 5 गुने 3 का पावर हम ले लेते हैं 5। यहां पर इस क्वेश्चन में इसका बेस 2 है और इसका बेस कितना 3 है, यानी कि दो डिफरेंट बेस है, लेकिन दोनों का अगर हम पावर का बात करेंगे तो दोनों का पावर समान है। तो क्या करना है, दोनों बेस को गुना करके जितना पावर है उतना हम रख देंगे। तो कितना लिखेंगे, 3 2 जार कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा पावर 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। -10 का पावर 3 गुने 15 का पावर 3, इस तरह। तो क्या करना है, दोनों बेस को गुना कर लेना है और जितना पावर है उतना रख देंगे। तो 15 को 10 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 150, ये माइनस है तो आप माइनस लगा लीजिए, और पावर कितना होगा, पावर होगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का पावर है m भागा x का पावर n, यानी कि यहां पर बेस क्या है, दोनों जगह बेस समान है। अगर समान बेस का डिफरेंट पावर अगर भाग में हो तो भाग में पावर घटता है, भाग में पावर घटता है। x का पावर m भागा x का पावर n है, तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है, गुना में जुटता है। उस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेंगे। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था x का पावर m भागा x का पावर n, यानी कि भाग में हो अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करना है, तो पावर को घटा लेना है। हम क्या लिखेंगे, x का पावर हम लिखेंगे m माइनस n। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 के पावर 10 भागा 5 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भाग है, हमको पता है भाग में क्या होता है, तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो लिखेंगे 5 का पावर 10 माइनस 4 गुने, इसको हम क्या लिखेंगे 5 का पावर 2। आप ध्यान दीजिए, 5 का पावर 10 माइनस 4, यानी कि 5 का पावर कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया तो 6। यहां पर कितना है 5 का पावर 2, तो कितना लिखेंगे 5 का पावर हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा, तो 8, क्योंकि गुना में जुटता है। अदर प्रॉब्लम देख लेते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहां पे बेस 3 है और इसमें बेस कितना है 2 है, यानी कि यहां इसमें देखेंगे पावर तो समान है बिल्कुल, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, लेकिन दोनों जगह जो है आधार अलग अलग है। तो इसमें क्या करना है, आपको पता ही है फॉर्मूला नंबर कितना है, तो फॉर्मूला नंबर आप देखिए 80 नंबर में क्या है, उसमें x का पावर m है गुने y का पावर m है। तो क्या करना है, इस दोनों गुना कर दे, 3 2 जार कितना आ जाएगा 6, और 6 का पावर कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय, यहां भी 6 का पावर कितना होगा 6 होगा। अब 6 का पावर, ये 6 भाग में पावर क्या होता है, तो घटता है, तो 6 का पावर 6 में से 6 गया कितना 0, यानी कि कोई भी अंक पर अगर पावर 0 हो, अगर पावर हम 0 किसी भी संख्या पर अगर हम रख देंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। फॉर्मूला नंबर 84, किसी भी चीज पर पावर हम 0 रखेंगे वैल्यू कितना निकलेगा, तो वैल्यू 1 होगा। चलिए तो हम 79 80 81 ये कर चुके हैं। 82 नंबर फॉर्मूला जो है 81 का ही एक रूप है। अगर भाग का मतलब होता ही है बट्टा, यानी कि अगर हम बोलते हैं आपको 2 भागा 4, सॉरी 2 भागा 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 बट्टे 2, काट फूट के देखिए कितना आना 1 आना है। तो अगर बट्टा के रूप में भी होगा फिर भी हमको क्या करना है, घटाना ही है। इस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 के पावर 6 बट्टा 10 के पावर जैसे ले लेते हैं 3, इस तरह अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, इस पर लिखिएगा 10 के पावर 6, नीचे वाला घट जाएगा, तो 10 के पावर हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, इस तरह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर फॉर्मूला है x का पावर माइनस m,
x का पावर माइनस m बराबर 1/x का पावर m। इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर 3 का पावर है -2, 3 का पावर -2 है, तो अगर इसको हम बट्टा के नीचे लेकर के आएंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा +2। माइनस को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अगर ऊपर में प्लस ही रहे तो प्लस को हम नीचे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। याद रखना है, अगर माइनस रहे तो उसको बट्टा के नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर प्लस रहे, अगर उसको बट्टा के नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 84, x का पावर 0 बराबर 1, यानी कि कोई भी संख्या पे, यानी कि किसी भी चीज पर अगर पावर 0 दे दिया गया तो उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। फॉर ए एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं 962 मल्टीप्लाई बाय 732 डिवाइडेड बाय 121 प्लस 960। और हम क्या करते हैं, इसको कोष्ट में करके पावर 0 रख देते हैं। अगर फॉर्मूला नंबर 84 यानी कि x के पावर 0 बराबर 1, अगर आपके पास अगर इसका नॉलेज नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, आप इतना बड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, बहुत समय लग जाएगा, होगा या नहीं भी होगा। लेकिन इसका हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको देखना है इसका पावर है कितना, इसका पावर 0 है तो पावर जैसे ही 0 होगा तो वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू 1 होगा। इसको क्वेश्चन को कोई बनाना नहीं है, हम यहां पर देखिए सिर्फ पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1, उसके अंदर कुछ भी हो। कुछ और देख लेते हैं, अगर जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2025 के पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। अदर क्वेश्चन देखिए, जैसे 724 मल्टीप्लाई बाय 816, इसका हम पावर ले लेते हैं 0, कितना होगा, वैल्यू 1। याद रखना है, किसी भी चीज पर अगर जो है पावर हम 0 रख देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब आइए क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 85 है, x का पावर m और इसका होल n, यानी कि x का पावर m है, उसका होल क्या है, n। तो अगर पावर का पावर हो, आपको क्या कर देना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि गुना कर देना है। चलिए उससे भी हम रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था x का पावर m और इसका भी पावर क्या है, n। तो यानी कि अगर पावर के ऊपर पावर, जैसे यहां पर भी n, यहां पर जैसे दे दिया मान के चलिए p, यानी कि पावर के ऊपर पावर इस तरह है, तो आप क्या कीजिएगा, बेस जो है वो बेस लिख करके जितना भी पावर है सभी को क्या कर देना, गुना कर देना। जो बेस है, जो आधार है वो लिख करके और सभी पावर को हम क्या कर देंगे, तो गुना कर देंगे। चलिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। 2 का पावर -1 है, इसका पावर 3 है और यहां पावर ले लेते हैं -2। अब इसको हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, देख करके डरना नहीं है, देख के डरना नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ बेस कितना है, तो 2 है, जितना भी पावर है सभी को गुना कर देंगे। कितना है, -1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना, -2। चलिए इसको हम लिखेंगे 2 गुना कीजिए, माइनस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, 3 2 जार यानी कि 3 दूना 6, 6 एकम कितना हो गया, 6, तो 2 के पावर कितना हो गया, 2 के पावर 6। बहुत आसानी से कर लिए। अगला क्वेश्चन है, दस का पावर 2, इसका पावर है -2, इसका पावर है 0।
इसको हम कैसे करेंगे? तो इसमें हम फॉर्मूला नंबर 84 लगाएंगे। x का पावर 0 बराबर कितना होता है? 1। इसके अंदर क्या है नहीं है हमको कुछ नहीं देखना है, हमको क्या दिख गया? तो पावर यहां पर 0 जैसे दिखा, तो 0 पावर जैसे दिखेगा हम वैल्यू कितना मारेंगे? 1। बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब जो ये भी हो गया।